हेलो नमस्कार, मैं विवेक आप सबका एम वेद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में सीटेट 2022 सीडीपी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। वो सारे प्रश्न लेओ वाइगोस्की से संबंधित होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से और शुरुआत करते हैं इस शानदार सेशन का। तो आज का पहला प्रश्न क्या कहा गया है कि वाइगोस्की एक मिनट, पहला प्रश्न क्या कहा गया है आपसे कि वाइगोस्की बच्चों को सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगोस्की की बात होगी तो इन्होंने क्या कहा था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। कैसे? सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बच्चे समवयस्क और वयस्कों से अपने समवयस्क और वयस्कों से वार्तालाप द्वारा सीखते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में खेल को महत्वपूर्ण दिया है। क्या? खेल को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है कि बच्चे खेल में सीखते हैं। तो जहाँ पर वाइगोस्की शब्द मिलेगा आपको, वहाँ पर हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया, आपको देखना होगा सामाजिक अंतःक्रिया को ज़्यादा वरीयता देंगे। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, वाइगोस्की का तो आनुवांशिक कित नहीं होगा, शारीरिक नहीं होगा, तो क्या आप ऑप्शन ले लेंगे? सी ऑप्शन ले लेंगे, सामाजिक द्वारा। बच्चे कहाँ से सीखेंगे? तो सामाजिक, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। जो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वह आधारित है सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संरचनात्मक विकास या अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो वाइगोस्की की बात की गई है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस पर आधारित होगा? जो पारस्परिक शिक्षण पर आधारित होगा। किस पे? पारस्परिक शिक्षण पर आधारित होगा। पारस्परिक शिक्षण का मतलब क्या होगा? पारस्परिक शिक्षण का मतलब होगा कि शिक्षक और छात्रों के मध्य संवादात्मक यानी वार्तालाप, जो यह वार्तालाप विधि होगी जिसे हम लोग कहते हैं पारस्परिक शिक्षण। जैसे प्रश्न पूछना और उस प्रश्न का इस शिक्षक के द्वारा स्पष्ट उत्तर प्रदान करना, यानी शिक्षक और छात्र के बीच में जो वार्तालाप होगी उसी का नाम क्या होगा? पारस्परिक शिक्षण। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहा गया है कि प्रश्न नंबर तीन है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है। उपेक्षा का मतलब क्या होगा? कौन सा ऐसा पहलू है जो वाइगोस्की के द्वारा नहीं दिया गया है, यानी सांस्कृतिक, भाषाई, जैविक और सामाजिक। तो आपको पता है कि सांस्कृतिक भी दिया गया है, भाषाई भी दिया गया है और सामाजिक, यहाँ पर जैविक की कोई भी बात नहीं की गई है, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 4 कि वाइगोस्की के संतुत के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है। व्यक्तिगत वाक, क्या ध्यान दिया गया है? व्यक्तिगत वाक, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्राइवेट स्पीच। क्या बोलोगे? प्राइवेट स्पीच। क्लियर है? क्या हम कहेंगे? प्राइवेट स्पीच। तो यह क्या स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, या स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अहम केंद्रित क्या होगा? अहम केंद्रित की बात किसने कहा है? तो बच्चों का खुद से बातें करना। एक पॉइंट आप नोट करिएगा, क्या कि बच्चों का खुद से बातें करना यानी व्यक्तिगत वाक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत वाक। यह किसने कहा है? तो यह कहा है आपका वाइगोस्की ने। किसने कहा है? वाइगोस्की ने। और बच्चों का स्वयं से बातें करना, बच्चों का खुद से बातें करना, जिसको अहम केंद्रित, इसका दूसरा नाम क्या रखा है? अहम केंद्रित। तो यह किसने दिया है? यह दिया है पियाजे ने। किसने दिया है? पियाजे ने। शब्द दोनों के एक ही, बच्चों का खुद से बातें करना जिसको अहम केंद्रित कहते हैं, कौन? पियाजे साहब। और बच्चों का खुद से बातें करना जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत वाक, ये कहा है किसने? ये कहा है वाइगोस्की साहब ने। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है? कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि वाइगोस्की के अनुसार
सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वाइगोस्की आए हैं तो हम सामाजिक को कैसे छोड़ सकते हैं? वाइगोस्की ने कहा ही था कि सामाजिक बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। यानी ऑप्शन आपका जो ए है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 6। क्या कहा गया है कि लेओ वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूप का समायोजन या उद्दीपन क्रिया। तो फिर से देख लीजिएगा, वाइगोस्की आया है, किसको हम पकड़ेंगे? सामाजिक को। किसको पकड़ेंगे? सामाजिक को। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको वाइगोस्की नज़र आएंगे वहाँ पर किसकी वरीयता देना है? सामाजिक। किसकी वरीयता देना है? सामाजिक की। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से इस कथन से वाइगोस्की सहमत है। ऐसा कौन सा कथन है जिससे वाइगोस्की सहमत है? पहला कथन है कि बच्चे तब तक सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। तो ऐसा वाइगोस्की ने कहा है? ऐसा तो नहीं कहा है। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। ऐसा भी नहीं कहा गया है। अगला क्या है कि बच्चे जन्म से शैतान होते हैं। तो ये भी बात गलत है। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक क्या आ गया? सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। क्या कहा गया है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? जीन पियाजे का, स्किनर का, लेओ वाइगोस्की का या डार्विन का? तो यह कथन किसका है? यह कथन लेओ वाइगोस्की का। यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। तो भैया वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चे क्यों बोलेंगे? बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। ये भी गलत बात है। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं या बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो बच्चे बोलते हैं वो अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। क्लियर है? चलो प्रश्न नंबर 10। वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? तो वाइगोस्की जापान के थे, रूस से, फ्रांस या चीन? तो वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? तो यह रूस के निवासी थे। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। क्या कहा गया है कि वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि क्या कहा है? यह संस्कारों की आनुवंशिक कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम है। तो आपने देखा क्या वाइगोस्की, आप कौन सा ऑप्शन पिकअप करोगे? तो आप करोगे सामाजिक वाला, यानी ऑप्शन बी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का प्रत्यय यहाँ पर क्या होगा? प्रत्यय दिया गया है। किसने दिया था? बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, लेओ वाइगोस्की द्वारा या स्किनर द्वारा? तो यह दिया गया था लेओ वाइगोस्की द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? लेओ वाइगोस्की द्वारा। ये JPD है क्या? JPD है क्या? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? संभावित विकास का क्षेत्र। क्या कहा जाता है? संभावित विकास का क्षेत्र। ये होता क्या है? इसको क्या कहेंगे? मान लीजिए ये क्या होगा? मान लीजिए एक कोई खिलौना ले लेते हैं। मान लिया खिलौना क्या ले लिया हमने? घोड़ा। क्या ले लिया? खिलौना, एक घोड़ा खिलौना ले लिए। ठीक है, एक मिनट। एक खिलौना क्या ले लिए हम? घोड़ा। क्या ले लिए? घोड़ा खिलौना ले लिए। बच्चे ने उस खिलौने को क्या किया? इसके चारों पैर थे, इसके जो चारों पैर हैं ये बच्चे ने इसको अलग अलग कर दिए। क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। अब हुआ क्या? बच्चा उसके बाद में बच्चा इस घोड़े को पुनः उसी स्थिति में लगाना चाहेगा। ठीक है, घोड़ा बनाया, लेकिन हुआ क्या? ये 3 पैर तो उसने सीधे सीधे लगा दिए और जो अंत वाला पैर था उसने क्या किया? वो पैर उल्टा लगा दिया। अब उसको नहीं समझ में आ रहा किया गया जाए। तो यहाँ किसी वयस्क के द्वारा इस समस्या को सॉल्व करना कि इस पैर को क्या कर देना? सीधा कर देना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसी को हम लोग कहते हैं JPD। क्या कहते हैं? JPD।
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यह प्रत्यय किसने दिया था? तो यह प्रत्यय दिया था ऑप्शन बी लेव वाइगोस्की, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा लेव वाइगोस्की के द्वारा। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न है कि भाषा विचार से पहले आती है, यह कथन किसका है? भाषा जो है वो विचार से पहले आती है, यह कथन किसने दिया था? पियाजे, वाइगोस्की, पावलोव या बंडूरा? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका होगा? देखो भाषा विचार से पहले आती है ऐसा कहा गया था किसके द्वारा? लेव वाइगोस्की के द्वारा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए, यदि वो कह देगा कि विचार पहले और भाषा जो होगी भाषा बाद में, यानी विचार भाषा से पहले, तो ये किसने कहा था? ये दिया था पियाजे साहब ने। दोनों में अंतर आप स्पष्ट रखिएगा। क्या? दोनों में अंतर स्पष्ट रखिएगा कि विचार भाषा से पहले, विचार भाषा से पहले, यह किसने कहा है? जीन पियाजे ने। भाषा विचार से पहले यह किसने कहा है? तो वाइगोस्की ने। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? भाषा विचार से पहले, तो हम ऑप्शन बी को पिकअप करेंगे, यानी बी। क्लियर है? वाइगोस्की को। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे कहाँ की निवासी थी? जीन पियाजे कहाँ के निवासी थी? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या स्विट्जरलैंड? तो जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो यह निवासी थे स्विट्जरलैंड के, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। कितनी अवस्थाएं बांटी गई हैं? 3, 4, 9, 5। तो जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो यह 4, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब होगा। और 4 अवस्थाएं हैं कौन कौन सी? 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होंगी? तो पहली अवस्था देखो, पहली अवस्था कौन सी होगी? संवेदी। कौन सी होगी? संवेदी पेशीय अवस्था। कौन सी होती है? संवेदीय पेशीय अवस्था। इसको हम लोग बोलते हैं इंद्रिय जनित अवस्था। और यह कब से कब तक चलती है? तो 0 से 2 वर्ष तक। 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी अवस्था जो होती है उसे हम लोग कहेंगे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। और यह चलती है कब से? तो यह चलती है 2 से 7 वर्ष तक। 2 से 7 वर्ष तक। क्लियर है? और तीसरी जो होगी वो होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। और यह चलेगी आपकी 7 से 11 वर्ष तक। और चौथी जो होगी वो होती है अमूर्त। क्या होगी? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। और यह चलती है 11 से 15 वर्ष तक। तो ये 4 अवस्थाएं दी गई थी किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। क्लियर है? चलो तो कैसा लगा सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।